क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किसने दिया था? क्लासिफाइड किसने किया था फंगस को? क्या चीज मैम, सुनाई नहीं दिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस क्लासिफाई किसने किया था, किसने क्लासिफाइड किया उसको, उनका नाम? मैम जेसी एंसवर्थ ने। कौन कौन सा डिवीजन दिया था? मैम 2 डिवीजन दिया था, कौन कौन सा? मैक्सोमाइकोटा और सेकंड यूमाइकोटा। म्यूकर कौन से डिवीजन का है? म्यूकर का डिवीजन क्या है? म्यूकर का डिवीजन क्या है? हाँ, मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही क्या क्लियर? मैम जाइगोमाइकोटा। म्यूकर का डिवीजन क्या है बेटा, यू माइकोटा या मिक्सोमाइकोटा? मैम शायद यूमाइकोटा। शायद आप लोग के पास बुक नहीं है? मैम म्यूकोमाइकोटा। यू माइकोटा क्या है? यू माइकोटा। म्यूकर का क्लासिफिकेशन, उसका डिवीजन यू माइकोटा से है। उसका सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, क्लास है जाइगोमाइसिटीज, फैमिली है म्यूकोरेसी एंड जीनस है म्यूकर। म्यूकर का हैबिटेट बताओ, कौन बताएगा? हैबिटेट कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है? कौन बताएगा? मैम शुगरी फ्रूट सब्सटेंस में और जो वेजिटेबल्स की पील होते हैं उसमें। हाँ, वेरी गुड। और कुछ इसके बारे में? मॉइस्ट फूड में, काउडंग में। इसका रिप्रोडक्शन कितने मेथड में होता है? इसका रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स में होगा, कितने मेथड में होगा? पार्ट्स में, मेथड में? 3 मेथड्स में। 3 मेथड्स में। 3 मेथड में कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। चलिए कोई एक बताओ, ये सेक्सुअली बता दो। ये सेक्सुअली बता दो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो ओडिया प्रोड्यूस करता है, उससे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वो क्लैमिडोस्पोर्स से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ, या तो पोलियोस्पोर्स से। किससे? लास्ट वाला क्या बोले बेटा? स्पोरेंजियोफोर्स से। हाँ, चलिए कोई एक मुझे बता दीजिए, बाय ओडिया, बाय क्लेमिडोस्पोर्स या बाय स्पोरेंजियोस्पोर। कोई एक बता दो, डिफाइन कर दो। और जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज आप अच्छे नेटवर्क में जाके बैठिए।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कल से स्टार्ट करूंगी मैं रिवीजन का। मैं डेली जो भी पढ़ाऊंगी उसका रिवीजन करवाऊंगी नेक्स्ट डे। तो आप लोग इसका प्रिपरेशन करके रखा करो, ठीक है। और जब मैं पूछूं ना तो बिना किसी सेकंड के, बिना वेस्ट किए टाइम, आप लोग मुझे आंसर करोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूकर का हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके थ्रू हम देखेंगे कि म्यूकर के अंदर, म्यूकर के पार्ट्स में सेक्सुअल डिवीजन कैसे हो सकता है। Sexual reproduction is take place by the fusion of multinucleus gametangia. Both gametangia is morphological similar, but the physiological differs. क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मल्टीन्यूक्लिएट गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। और जो बोथ गैमेटेंजिया होते हैं, जैसे कि दो सेल है और दोनों सेल पे न्यूक्लियस है, तो ये बोथ गैमेटेंजिया क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकल डिफर। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, एक जैसे दिखेंगे, बट फिजियोलॉजिकल, इनकी फिजियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। When two complete hyphae, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? क्लियर आ रही है? किसको नहीं आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है। और किसको क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, और किनको क्लियर नहीं आ रही है? चलिए। तो क्या करते हैं ये लोग? टू कंपैटिबल हाइफी बनाते हैं जिनके स्ट्रेन होते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब है कि ये एक चार्ज फॉर्म में रहते हैं, जिसमें कुछ हद तक के इनके इलेक्ट्रॉनिक, जो जिससे गैजेट हम देखते हैं ना, प्लस और माइनस स्ट्रेन या प्लस माइनस चार्ज होता है। तो ये चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ उस चार्ज फॉर्म में अटैच होते हैं। फॉर्म टू डिफर माइसीलियम come close to each other and produce an outgrowth toward each other। ये क्या करेंगे? इनके माइसीलियम, इनका जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम मतलब कि इनके बॉडी का वो पार्ट जो इनको एक तरह का सीलिया प्रोवाइड करता है, ये क्या करते हैं? फ्रॉम द टू डिफरेंट माइसीलियम कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आते हैं और फिर ये प्रोड्यूस करते हैं आउट ग्रोथ ऑफ टुवर्ड ईच अदर। इसके बाद फिर ये अपने स्पोर्स को एक दूसरे को देते हैं। देन दिस कॉल्ड इज gametangia। The two gametangia meet each other and swell considerable, forming a young zygospores। एक सेकंड बेटा रुको, है ना। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो ये क्या करते हैं? जो टू गैमेटेंजिया है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर क्या करते हैं? यंग जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? यंग जाइगोस्पोर्स। ये जाइगोस्पोर सराउंडेड, जाइगोस्पोर इज सराउंडेड बाय थिक वॉल। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही मोटी होती है एंड कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई and a good quantity of cytoplasm received from both the hyphae। Then the nuclei fuse and become a diploid। जब न्यूक्लियोइड फ्यूज होते हैं तो ये डिप्लॉइड यानी दो सेल बनाते हैं। It remain in a resting stage of long time and then germinate। उसके बाद ये कुछ दिन के लिए रेस्ट पीरियड पर चले जाते हैं और फिर ये
जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर्स द मियोसिस डिवीजन अकर्स। जब ये जर्मिनेशन करते हैं तो ये मियोसिस डिवीजन करते हैं। हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई विल बी प्लस स्ट्रेन एंड द हाफ विल बी माइनस। हाफ जो स्ट्रेन होंगे वो माइनस स्ट्रेन में रहेंगे और हाफ जो है प्लस में रहेंगे। दैट मीन्स कि जिस तरह से प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं, उसी तरह इनके जो गैमेट होंगे वो प्लस माइनस के चार्ज पे रहेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, चलिए इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मेथड से होता है, ए सेक्शुअल, सेक्शुअल। ए सेक्शुअल हम देख लेते हैं पहले। ए सेक्शुअल में देखो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वेजिटेटिव माइसीलियम। वेजिटेटिव माइसीलियम दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब ये वेजिटेटिव माइसीलियम क्या करते हैं, ग्रोथ करेंगे। जैसे कि आप देखते हो हमेशा कि प्लांट जो है एक पार्ट पे, एक एक्सियल पार्ट पे, रूट पे, या रूट नहीं सॉरी, एक्सियल पार्ट पर अपने आप को ग्रोथ करता है। जैसे कि कोई पार्ट है इसका, पहले रूट रहेगा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये देखो ये वाला, हाँ, यहाँ पर इसने क्या किया, खुद को ग्रोथ किया। अब ग्रोथ करने पर आप दिखाई दे रहा है कि यंग स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहा है। मतलब कि इस पार्ट को देखो ध्यान से कि वो एक पार्ट जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अपने बहुत सारे स्वेलन हाइफी टिप को बढ़ाते जाएगा। स्वेलन का मतलब जैसे सूज जाता है ना कोई पार्ट, वैसा। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता जाएगा और ये उस पार्ट को इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि वो एक तरह का स्पोर्स दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? स्पोर्स की तरह। देन द क्लीवेज फरोज एंड द स्पोरेंजियल वॉल स्पोरोप्लाज्म। इसके बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को स्पोरोप्लास्ट कहेंगे, सेकेंड पार्ट को स्पोरेंजियल वॉल कहेंगे और सबसे लास्ट आउटर पार्ट को क्लीवेज फरोज कहेंगे। ठीक है, देन द कॉल्यूमेला प्लाज्म। कॉल्यूमेला प्लाज्म का मतलब है कि अंदर जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है ये क्लीवेज फॉर्म में है। अब क्लीवेज फॉर्म में रहेगा तो कॉल्यूमेला का जो पार्ट रहेगा वो फूलता जाएगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते जाएंगे। ये क्लीवेज फरोज एक तरफ से बढ़ता भी जाएगा और मतलब कहने के लिए एक तरह से चपटा रहेगा। कैसे? एक तरह से चपटा, इस तरह से। ठीक है, पहले इसने ऐसे शेप लिया, फिर ये और बड़ा होता गया, फिर ये थोड़ा सा चपटा होता गया। चपटे होने पर क्या हुआ, ये क्लीवेज फॉर्म होता गया और ये चौड़ा होता गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो पार्ट दिख रहा है आपको वो होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या होगा? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियल वॉल के थ्रू अपने कॉलमेला को, मतलब कि आउटर पार्ट को क्या करते हैं, बर्स्ट कर लेते हैं। बर्स्ट करने के बाद ये स्पोरेंजियोस्पोर्स एक दूसरे से मतलब दूर हट जाते हैं, उस पार्ट से दूर हट जाते हैं। दूर हटने के बाद फिर ये ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, दूर हटने के बाद ये वहां से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स दिख रहा है। ये पार्ट बर्स्ट हुआ, अब इससे जो निकले वो क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। देन धीरे धीरे वो जर्मिनेट स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन के बाद वो जर्मिनेट होते जाएंगे और जर्मिनेट के बाद या तो हो सकता है फिर वो उसी फॉर्म में आ जाए। फिर क्या करता है, एक और दूसरा मेथड होता है,
एक और दूसरा मेथड होगा, वो है ओडिया पार्ट से। ओडिया पार्ट से कैसे होगा कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेशन के बाद वो उस वेजिटेटिव माइसीलियम की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करता है, ये एक दूसरे पार्ट से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अगर ये माइसीलिया है, वेजिटेटिव माइसीलिया है, तो सबसे पहले ये खुद को ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के बाद ये क्लेमाइडोस्पोर्स बनाएगा, मतलब अपने ही पार्ट के थ्रू ये एक दूसरे से ज्वाइन होता जाएगा, कॉन्जुगेशन करता जाएगा। अब ये कॉन्जुगेशन का साइकिल बढ़ता जाएगा, ये कॉन्जुगेशन एक नई हाइफी को जन्म देगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा, देन ये हाइफी फिर से माइसीलियम बन जाएगा। एक थर्ड मेथड भी होता है जिसके थ्रू ये यंग क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू ओडिया बनाएगा, ओडिया के थ्रू फिर ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट के थ्रू न्यू माइसीलिया बनाता जाएगा। इस तरह से इसके एसेक्सुअल जो पार्ट होंगे वो 3 चैप्टर पे कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब आएगा सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल के थ्रू आप देखिए कि जर्मिनेट जो पार्ट है वो अपना पार्ट ग्रो करता जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक के लेटर देख रहे हो। इस के लेटर में आप क्या देखते हो कि जो जर्मिनेट पार्ट है वो प्लस और माइनस स्ट्रेन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। ये प्लस माइनस स्ट्रेन जो है एक दूसरे को प्रोगैमेटेंजिया के थ्रू जुड़ते जाएंगे, मतलब जिस तरह से एक मेल 2 तारें जुड़ती है ना, प्लस और माइनस की 2 तार जुड़ती है, फिजिक्स में पढ़ते हो गए आप। ये प्लस और माइनस चार्ज होता है जो एक दूसरे से जुड़ के करंट मतलब करंट प्रोवाइड करता है। ठीक वैसे ही जो 2 अलग अलग प्लांट के जो न्यूकर रहेंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्लस और माइनस चार्ज पे जुड़ते हैं। ये प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे से जुड़ के कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड होने के बाद एक सस्पेंसर बनाएंगे जहां से ये जुड़ रहे हैं। ये सस्पेंसर यंग आइसोगैमेटेंजिया के थ्रू उस पार्ट को जोड़ देगा और जुड़ने के बाद फिर नया ग्रोथ स्टार्ट होगा। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये सस्पेंसर क्या किया, आइसोगैमेटेंजिया किया। आइसोगैमेटेंजिया मतलब कि एक दूसरे के गैमेट को उस कॉन्जुगेशन के थ्रू फ्यूज करना। अब ये फ्यूज होते गए तो ये जो इनके जो ब्रांचिल पार्ट है, ब्रांच वाले पार्ट है ये वाले, ये एक तरह से मूव करने लगते हैं। मूव मतलब कि मुड़ने लगते हैं और फिर ये मूविंग पार्ट जो होता है तो कुछ दिन में टूट जाता है और यहाँ पर आने लगता है जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन। अब ये जाइगोस्पोर फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेशन के बाद ये न्यू ब्रांच को क्या करता है, बढ़ाते जाता है, न्यू ब्रांच जर्मिनेट होते जाएंगे। देखो ये न्यू ब्रांच इससे जर्मिनेट होते जाएंगे, ये जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर्स होंगे। ये जाइगोस्पोर्स क्या करते हैं, स्पोरेंजिया फॉर्म करेंगे, स्पोरेंजिया फॉर्म करते ही ये जर्मिनो स्पोरेंजिया बनाते जाएंगे। जर्मिनो स्पोरेंजिया का मतलब होता है कि जो चीज जो पार्ट जर्मिनेशन से थ्रू होती है या जर्मिनेट होकर आगे बढ़ती है उसे क्या कहेंगे, जर्म स्पोरेंजिया। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। यस हाँ, मैम। यस मैम। ओके। अब क्या कहेंगे कि इस पार्ट से फिर से इनका ए सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ए सेक्शन स्टार्ट होने पर इसके स्पोर्स आएंगे, ये मियोस्पोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के सेल को डिवाइड करेंगे। यही मियोस्पोर्स फिर से जर्मिनेट करते हुए वेजिटेटिव माइसीलियम के थ्रू आगे बढ़ेंगे। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। एक और बता दीजिए। नहीं क्या बेटा, फिर से बताओ। मैम, नहीं एक बार बता दीजिए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी वॉइस कट रही है। यस मैम, आपकी भी आवाज थोड़ी वो हो रही है, नेटवर्क इशू है। मैम
हाँ बेटा रुको 2 मिनट। हाँ तो आज नहीं ले पाओगे आज। अब क्या है कि आपको कौन किनको समझ में नहीं आया बेटा? समीक्षा को मैम। हाँ क्या हुआ समीक्षा, क्या समझ में नहीं आया? सेकेंड वाले में थोड़ा आपका वॉइस नहीं आ रहा था तो मैं सुन नहीं पाई अच्छा मैम। अच्छा ठीक है। देखो ये वेजिटेटिव माइसीलियम होता है जो जर्मिनेट फॉर्म में होता है। देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल नेचुरली ग्रो करते हैं, मतलब नेचर के थ्रू होते हैं। इसमें स्पोर्स फॉर्म होगा या तो वाइंड के थ्रू या किसी बर्ड के थ्रू, या फिर ये खुद से ही स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल का ये होगा कि आप एक प्लांट और दूसरे प्लांट के थ्रू ज्वाइन करते हैं। मतलब कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच यही डिफरेंस है कि ये एक दूसरे से जो भी कनेक्शन करेंगे वो अलग अलग मेथड के थ्रू करते हैं। तो सेक्सुअल लाइफ जब ये करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये एक दूसरे के या एक बॉडी के दूसरे बॉडी के प्लस और माइनस चार्ज से कनेक्टेड होते जाएंगे। ये जो होगा ये स्पोर्स फॉर्म करेगा, सॉरी सस्पेंसर फॉर्म करेगा। ये सस्पेंसर फॉर्म करते ही ये सस्पेंसर जॉइंट होकर कॉन्जुगेट करेगा। कॉन्जुगेट करने से ये जाइगोस्पोर्स बनेगा और जाइगोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे नए जर्मिनोस्पोर्स के थ्रू। ये जर्मिनोस्पोर्स फिर से मेच्योर होकर एक दूसरे के बस्ट करेंगे सेल को, और सेल बस्ट होने से ये मियोस्पोर्स बनाएंगे। मियोस्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे और नया वेजिटेटिव माइसीलियम बनाएंगे। क्लियर है बेटा? यस मैम, थैंक ओके। आपकी वॉइस बहुत कट रही है। यस मैम। चलिए अब यहाँ क्लियर है सबको? कल मैं पूछूंगी। यस मैम। यस यस मैम। मैम। अंडर द फेवरेबल कंडीशन, under the favorable condition is हाँ under the favorable conditions zoospores germinate to produce a zygosporangium where the haploid nuclei along with the cytoplasm migrate, and there are two different spores, different types of spores, that is plus and minus spores. These spores is called as germ spores. germ होता है, germination होगा तो वो germ spores बनाएंगे। ठीक है। which is dispersal germinate and the according produce mycelia. Strain is strain. Now some species of mucor and two gametangia are sometimes not fused, and every gametangia without fertilization develop to form thick wall of spores, which is called as azygospores. These azygospores is an similar azygospores. क्या कह रहा है ये? कभी कभी क्या करता है वो स्ट्रेन, वो म्यूकर फ्यूज नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन डेवलप भी नहीं हो पाता है। अब ये डेवलप नहीं होगा तो उसकी थिक वॉल भी नहीं बनेगी और ना ही वो स्पोर्स बनेंगे। तो इस मेथड को क्या कहेंगे? ए जाइगोस्पोर्स। क्या कहेंगे? ए जाइगोस्पोर्स। दिस ए जाइगोस्पोर्स इज सिमिलर एज जाइगोस्पोर्स। ये बिल्कुल सिमिलर होता है बट इसके अंदर फ्यूजन नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं होता, तो फिर ये क्या करता है? ए जाइगोस्पोर बन जाता है। क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। मैम। Yes, ma'am. हाँ लाइफ साइकिल पैटर्न, म्यूकर का जो लाइफ साइकिल पैटर्न है वो कैसे डिसाइड होगा? If we study all stages of life cycle of mucor, then a hyphae of fungi
in all stage are like asexual sporangia and non-motile sporangiospores. अब मुझे आप सोचकर थोड़ा सा ये बताओ कि क्या ये लोकोमोशन करता होगा, क्या ये मोटिल है म्यूकर? क्या ये मोटिल है? क्या ये लोकोमोशन करता है? नो मैम। क्यों नहीं करता बेटा? क्यों नहीं करता? रीजन बताओ। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप एक खुला ब्रेड मतलब आज ब्रेड लो, उसको 2 दिन तक के एक किसी भी प्लेस में रख दो, फ्रिज के ऊपर, किचन में, कहीं भी रख दो। अब क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उस खुले पड़े हुए ब्रेड में म्यूकर फॉर्म हो रहा है ना? तो क्या इसका मतलब वो मोटिल नहीं है? उसके स्पोर्स तो मोटिल होंगे ना? यस मैम। यस और नो? हाँ, स्पोर्स Yes, मोटिल ma'am. करते हैं तभी तो वो जर्मिनेट करता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. If we study all stages of life cycle of mucor, hyphae fungi is all stages asexual sporangia and non-motile sporangiospores, haploid in a nature. The diploid structure they represent zygote and zygospores. The life cycle of mucor haploid stage are more dominating, which is represent of helpontic life cycle. What is helpontic life cycle? क्या होगा? हेल्पोंटिक लाइफ साइकिल क्या कहलाएगा? मैम हेल्पोंटिक की हेप्लॉन्टिक? अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 मिनट रुको। हेप्लॉन्टिक होता है ना? Yes, ma'am. चलो हेप्लॉन्टिक बता दो। मैम इसमें सबसे पहले वो अपना गैमेट ट्रांसफर करेगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, हम्म फिर जाइगोट फॉर्म करेगा, हम्म फिर उसको 2 में डिवाइड करके मियोसिस करेगा, फिर हम्म बर्स्ट करके सब बाहर चले जाएंगे। अच्छा, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मींस जो सेल्स जो होते हैं वो काफी हद तक के अपने एक चार्ज फॉर्म में अपने आप को स्पोर्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक लाइफ साइकिल दिख रहा है आपको, लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। ये लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर क्या होता है? चलिए, आज टाइम हो गया, कल हम और अच्छे से इसको करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ के आना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है? अब ज्यादा दिन नहीं है इसको खत्म होने में, 3 दिन में खत्म करना है। चलो बेटा, लेफ्ट होते जाओ।